यूपी के मिल्कीपुर में उपचुनाव हुए, उसके बाद जो खबरें वहां से आ रही हैं वो शर्मनाक है और इसी चीज़ को लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज चुनाव आयोग के साथ साथ डबल इंजन की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग कहां मर गया है। डबल इंजन की सरकार आखिर क्यों नहीं तरीके से चुनाव करवा पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से फर्जी वोटिंग, जिस तरीके से धांधली और घोटाले की खबरें आए वो वाकई में चिंताजनक है। एक तरफ महाकुंभ के नाम पर राजनीति बटोरने वाले आखिर क्यों ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के सेना इस वक्त मेरे साथ तनु जी मौजूद हैं। ये बाखूबी लगातार हर मुद्दे पे बातचीत रख रही हैं। तनु जी, ये सबसे बड़ा सवाल है और चिंता का विषय है। आज अखिलेश यादव ने गुस्से में भी कहा कि उपचुनाव में आखिर क्यों धांधली की खबरें बार बार आ रही हैं यूपी से। देखिए, राहुल गांधी जी बार बार कहते रहे, देश में कहा, विदेशों में कहा, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। आज जनता ने देख लिया कि संविधान वाकई खतरे में है। आज इस देश में चुनाव में इतनी धांधली होती है, चुनावों में बूथ लूट लिए जाते हैं, चुनावों में आप देखिए कि गुंडागर्दी होती है, चुनावों के अंदर आप देखिए कि कैसे ये लोग धांधली करते हैं। मुझे लगता है कि मिल्कीपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी को डर था। डर तो योगी जी को अपने सीएम की कुर्सी जाने से भी है। जो पीएम बनने का ख्वाब देख रहा था उसे एक इंडिया अलायंस ने, राहुल गांधी जी ने, भारत जोड़ो यात्रा ने बता दिया कि आप पीएम के क्या सीएम के भी लायक नहीं है। और मुझे लगता है कि उन्हें पता चल चुका है कि यूपी की जनता धीरे धीरे धर्म की राजनीति को समझ रही है। इसलिए योगी को वो लोग योगी बाबा नहीं मानते, सिर्फ योगी आदित्यनाथ मानते हैं आज की डेट में। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी अपनी कुर्सी छोड़ दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो चुनाव निष्पक्ष नहीं करा पा रहे, अपने स्टेट में नहीं करा पा रहे। दिल्ली में आकर कुंभ में नहाकर वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन अपने स्टेट के चुनावों में धांधली हो जाती है। अपने स्टेट के चुनावों में चुनाव लूट लिए जाते हैं, बूथ लूट लिए जाते हैं, उस पर नहीं बोलते, बुलडोजर चला देते हैं, नो डाउट। एक धर्म को टारगेट कर देते हैं, नो डाउट, उस पर डांट बेशक पड़ जाए सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों में जाकर भी धर्म की राजनीति करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सदन के अंदर कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पे गुस्सा दिखाते हैं और अखिलेश यादव ने आज खुद दिखाया, तो चुनाव आयोग क्यों विपक्ष के टारगेट? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग बायस्ड है और बायसनेस का जब टैग लग जाता है ना, मैंने आपसे कहा ना, सारी संवैधानिक संस्थाओं पर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। मुझे लग रहा है इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि निष्पक्ष होता तो परवेश मरवा ने दिल्ली के अंदर पैसे बांटे, अतिशी ने दिल्ली के अंदर पैसे बांटे। अतिशी पर चलिए आपने एफआईआर करी, आपने परवेश वर्मा पर एफआईआर क्यों नहीं की? खुलेआम पैसे बांटे, दिल्ली के अंदर चुनावों में लोग आपस में लड़ रहे हैं, धांधली हो रही है, वोटिंग फर्जी डल रही है, लेकिन इस पर भी कोई एक्शन नहीं है। तो मिल्कीपुर पर आप कहाँ से एक्शन लेंगे? वहां तो आपकी डबल इंजन की सरकार है। जहां पर एक स्टेट में आपकी सरकार नहीं है और केंद्र में सरकार है, पर तो वहां आप जो इस तरीके की चीजें करते हैं, तो आप जहां पे डबल इंजन की सरकार है वहां पर कैसे चुनावों को लूट लेंगे? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार किसी भी स्टेट में नहीं बननी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी स्टेट में ये दोनों स्टेट और केंद्र में जीतते रहेंगे, केंद्र में तो क्योंकि इनकी सरकार है, स्टेट अगर जीतेंगे तो ये वहां पर पूरी तरीके से धांधली से चुनाव करवाएंगे और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि कोई भी वहां से चुनाव जीत पाएगा। यूपी में इससे पहले 10 से 13 सीटों पे उपचुनाव थे कुछ ही महीने पहले, वहां भी पिस्टल दिखाया गया, कैसे वोटरों को डराया गया, आईडी कार्ड चेक किया गया। क्या मतलब, क्या चल रहा है? ये गुंडा राज चल रहा है। कहते हैं ना, गुंडा राज और जंगल राज यूपी में आ चुका है जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। यहाँ दिल्ली के अंदर रमेश बिदोड़ी जी लोगों को जा जाके कालका जी सीट पर डरा रहे हैं कि वोट देना मुझे, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वहां पर योगी आदित्यनाथ के गुंडे घूम रहे हैं जो चुनावों में जा जाकर लोगों को धमका रहे हैं। तो लोगों को डराकर धमकाकर वोट लेंगे तो हमारा संविधान किस लिए बना है? हमारा संविधान जो हमें राइट देता है, वो सारे राइट्स को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनावों को लूटती है, चुनावों में बूथ को लुटवाती है, अपने गुंडे छोड़ देती है, लोगों को आपस में लड़वाती है और चुनावों को निष्पक्ष नहीं होने देती। तो आज की डेट में सबसे जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष होगा। चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होगा तो जनता का मत जो है, जनता का जो फैसला है, वो कैसे पहुंचेगा देश तक? मुझे लगता है कि चुनावों, सबसे पहले तो चुनावों की प्रक्रिया बदलनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को सख्त होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने से पहले 100 बार सोचे। चाचा शिवपाल हो, डिम्पल यादव जी हो, तमाम लोग योगी सरकार पे अटैक तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये चुनाव आयोग मर गया है अखिलेश यादव का, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, चुनाव आयोग मर गया का मतलब यही है कि चुनाव आयोग को दिख नहीं रहा। पूरे सोशल मीडिया पर ईवीएम मशीन्स पकड़ी जाती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बीच रास्ते पर रोक के मारा जाता है, उनकी ईवीएम मशीन्स गाड़ी से निकाली जाती है, पूरे देश में हल्ला होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को दिखाई नहीं देता। इलेक्शन कमीशन को फिर भी प्रूफ चाहिए होते हैं। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को बार बार विपक्ष द्वारा लेटर लिखे गए, कांग्रेस पार्टी द्वारा लेटर लिखे गए, हमारे तमाम नेता इसको बोलते हुए आए हैं, सदन में मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन अभी भी सो रहा है। ये चुपचाप वही करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने इशारा देती है। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, इसलिए वो कह रहे हैं कि आज की डेट में जो इन्होंने कहा, सपा के जो मुखिया हैं उन्होंने जो बयान दिया, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सही है। सही तो है।